मुगल बादशाहों में औरंगजेब को सबसे क्रूरतम बादशाह माना जाता है, जिसने गद्दी पर बैठते ही अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर उसका सर एक थाली में सजाकर अपने पिता शाहजहां को लाल किले में भेंट स्वरूप भेज दिया था। शाहजहां को उसने लाल किले में पहले ही कैद कर रखा था और इसके साथ ही गद्दी संभालते ही एक और काम किया था औरंगजेब ने कि जितने नाचने वाले थे, गाने वाले थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, बजाने वाले थे, सबके काम पर रोक लगा दी थी, जिससे ये सारे कलाकार बेरोजगार और भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके थे। एक दिन शुक्रवार को जब बादशाह जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस लौटता है तो देखता है कि 1000 व्यक्ति एक अर्थी को सजाए हुए जनाजा निकाल रहे हैं। बादशाह ने पूछा, यह किसका जनाजा निकल रहा है? तो कहा कि यह संगीत का जनाजा है, गायन वादन का जनाजा है और सारे कलाकारों की कला का जनाजा है, जिसमें हारमोनियम, तबला, ढोलक सभी यंत्र मरे हुए दिखाए गए थे। तब औरंगजेब ने कहा था कि कब्र जरा गहरी खोदना, जिससे ये फिर से वापस ना आ सकें। अर्थात वह कला से इतनी नफरत करता था कि किसी भी कलाकार को देखना ही नहीं चाहता था। जब तक औरंगजेब बादशाह बना रहा तब तक साहित्य, संगीत, कला, चित्रकारी, नृत्य सब कुछ बंद रहा। लेकिन 1702 में उसके पोते मोहम्मद शाह ने जब जन्म लिया और यह मोहम्मद शाह जो बादशाह बना 1719 में, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। बादशाह बनते ही इसने साहित्य, संगीत, कला, गायन, वादन, नृत्य इसको बहुत बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यह दिन भर शराब के नशे में, रात भर शराब के नशे में रहता था, झूमा करता था और इतना बेवकूफ़ तो इतना था कि कभी कभी जब कहीं जा रहा होता था तो किसी भी रास्ते पर चलते हुए आदमी को अपना वजीर बना दिया करता था और असली वजीर को जेल में डाल देता था। महल में शराब पीकर दासियों से छेड़खानी भी करता था और कभी कभी तो दरबार में नंगा आ जाता था और कभी कभी यह आदेश देता था कि कल सारे दरबारी दरबार में तो आएंगे किंतु यहाँ वे सब नंगे हो जाएंगे। तो जब कपड़े उतारने लगता था अपने और इसको देख करके इसके दरबारी मंत्री भी कपड़े उतारने लगते थे तो वाह वाह का स्वर गूंज उठता था कि एक कपड़ा निकला बादशाह का, वाह वाह वाह। लगता था कोई बहुत बड़ा कार्य हो चुका है। एक बार शराब के नशे में इसने कहा कि मेरी जेल के सारे कैदी जो है पुराने हो गए हैं, इनको बदल दिया जाए। सबको रिहा कर दिया। जब इसको दरबारियों ने समझाया कि ये गलत है, तब इसने धमकी दी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुमको फांसी दे दी जाएगी। सारे कैदी जेल से छोड़ दिए गए।
सवेरे जब होश में आया तो कहता है कि सारे कैदियों को ला करके जेल में डाल दो। कैदी तो भाग चुके थे, अब कैदी तो मिल नहीं रहे थे। तब इसने कहा कि उतने ही कैदी चाहिए, तो जो भी मिलता हो, आम नागरिक मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उसको जेल में डाल दो। कैदी नए हो गए। इसके अलावा यह जो फैसले करता था राजनीतिक, वह सब निर्वस्त्र होकर दासियों की गोद में बैठ करके करता था। जनाने कपड़े पहन करके भी आता था और कुछ दरबारियों को पायल पहन करके भी बुलाता था। और इसी के दरबार में सब जब दरबारी और स्वयं महिलाओं के वेश में, महिलाओं के कपड़े और जेवर पहन कर आते थे, तो जो सबसे ज़्यादा औरत की नकल करता था, यानी औरतों के लिबास में औरत जैसा जिसका आचरण सबसे अच्छा होता था, उसको यह खिताब भी देता था और इनाम भी देता था। इसकी रंगीनियाँ इतनी थीं कि दिन रात, चाहे वह अपने हरम में हो चाहे बाहर हो, नंगा है, कभी कपड़े पहने हैं, कभी महिलाओं के कपड़े पहने हैं, और किसी भी चीज़ से इसको, किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती थी। कौन राजा साजिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आक्रमण करने वाला है, उसकी भी इसे कोई परवाह नहीं होती थी। अब यहाँ की स्थिति धीरे धीरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी पहुँचने लगी और इसकी रंगीनियत के चर्चे दुनिया में फैलने लगे। और इसको इसी कारण बहादुर शाह नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। इतिहास में आज भी इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। तो जब नादिर शाह ने यह सुना कि दिल्ली का बादशाह बहुत रंगीला है, उसे कुछ नहीं ज्ञान है, लड़ाई का भी वह पक्षधर नहीं है, तो दिल्ली को लूटने के लिए, यानी मुग़लों ने अब तक जो धन दौलत जमा की थी उसे लूटने के लिए नादिर शाह आ गया। और उसने दिल्ली के बाहर अपनी सेना जब खड़ी की तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है उससे लड़ने के लिए गया, जहाँ उसकी विशाल सेना थी और नादिर शाह की सेना तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी 3 घंटे में हार गया। हार का कारण मुख्य यह था कि तोपें जो है वह दिल्ली में ही भूल आया था। लड़ाई करने गया लेकिन तोपें दिल्ली में भूल गया। इसकी सेना में अधिकतर बावर्ची, कलाकार, शायर, नाचने गाने वाले ही थे, जिसके कारण वे 3 घंटे में पराजित हो गए। 20,000 सैनिक जो नादिर शाह के थे वे दिल्ली में घुस गए और उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। हजारों लोगों को पलक झपकते ही मारा गया और दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटा गया। वहाँ के व्यापारियों को, उनकी औरतों को लूटा गया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए और पूरा दिल्ली बूचड़खाना में बदल गया। सारी दिल्ली में चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गईं। यह देखकर रंगीला बहुत अधिक घबराया, तो उसने अपने जो है वजीर को भेजा, कहा समझौता कर लो।
तब नादिर शाह ने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए। अब उतना तो खजाने में भी नहीं था, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि नादिर शाह के सैनिक लूट गए, उनको फिर से लूटो। फिर से दिल्ली लूटी गई। किसी प्रकार 100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, हीरे जवाहरात के ढेर लग गए और नादिर शाह को इसने अपना हरम भी दे दिया था, जहां वह रहता था इसकी रानियों के साथ, महिलाओं के साथ। अंत में जब नादिर शाह जाने लगा तो उसने तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं और शाहजहां ने बनवाया था, वह भी ले गया नादिर शाह। कहा जाता है कि इसमें हीरे जवाहरात और मोतियां जड़ी हुई थीं, जिसके कारण इसकी कीमत ताजमहल से भी अधिक थी। और एक बात थी कि यह भारत की शान जो कोहिनूर हीरा है, उसे अपनी पगड़ी में रखा मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसी ने नादिर शाह से चुगली कर दी और नादिर शाह ने जाते जाते कहा कि हमारे यहाँ एक रस्म है, जब कोई दोस्त बनता है तो अपनी पगड़ी बदलता है, जिसके कारण नादिर शाह को पगड़ी देनी पड़ी रंगीला बादशाह की, और साथ ही कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह लूट करके चला गया। यह थी मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।